मित्र धर्म कहानी को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कथा कहानी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें। सीतापुर के जौहरियों में देवगुप्त सबसे बड़ा धनी था। बचपन में सीतापुर के राजा विजयशील के साथ उसने एक ही गुरुकुल में शिक्षा पाई थी। इस कारण विजयशील के राजा बनने के बाद भी उनके साथ देवगुप्त की गहरी मित्रता थी। देवगुप्त देश विदेशों के साथ व्यापार करता था। समुद्री व्यापार के काम पर अनेक प्रदेशों में आया जाया करता था। एक बार उसने विदेशी यात्रा की पूरी तैयारियां की और रवाना होने के पहले राजा के दर्शन करने गया। राजा विजयशील ने आदर पूर्वक उसका स्वागत किया। यात्रा का समाचार सुनकर बोले, समुद्री यात्राएं कई कष्टों से भरी होती हैं। हम अब वृद्ध हो चले हैं। तुम व्यापार की जिम्मेदारी अपने पुत्र को सौंपकर विश्राम क्यों नहीं करते? महाराज, व्यापार के काम से मैं इस बार अपनी अंतिम यात्रा करने जा रहा हूँ। अपने साथ अपने पुत्र को भी लेकर जा रहा हूँ। वैसे उसके मन में इस व्यापार के प्रति उत्साह भी है, लेकिन पर्याप्त अनुभव नहीं है। मैं समझता हूँ कि इस यात्रा के द्वारा उसको काफी अनुभव प्राप्त होगा। इसके बाद मैं आपके सुझाव के अनुसार पूर्ण रूप से विश्राम करना चाहता हूँ, देवगुप्त ने जवाब दिया। इसके बाद राजा से अनुमति लेकर देवगुप्त घर पहुंचा। अपने पुत्र को साथ लेकर एक जहाज में समुद्री व्यापार पर चल पड़ा। उसने अनेक द्वीपों में जाकर माल खरीदा, बेचा। साल भर में काफी धन कमाकर अपने घर लौट आया। इस बीच राजा विजयशील का स्वर्गवास हो गया और उनका पुत्र जयशील गद्दी पर बैठा। देवगुप्त अपने बचपन के मित्र राजा विजयशील की मृत्यु का समाचार सुनकर अत्यंत दुखी हुआ। नए राजा जयशील के शासन में जो परिवर्तन आए उन्हें समझने में देवगुप्त को ज्यादा समय न लगा। क्योंकि वह राज परिवार का हितैषी था, इसलिए एक दिन वह नए राजा जयशील को देखने पहुंचा। कुशल क्षेम पूछने के बाद जयशील ने देवगुप्त से अपने शासन के बारे में पूछा। इसके उत्तर में देवगुप्त ने कहा, वैसे शासन तो बड़ा अच्छा चल रहा है। मुट्ठी भर राज कर्मचारियों की कृपा से आपके पिता के शासन काल में व्यापारी जिस माल पर ज्यादा से ज्यादा 1 दीनार लाभ कमा पाते थे, अब 10 मुद्राएं कमा रहे हैं। सिपाहियों को देख उस जमाने में केवल अपराधी ही डरते थे, आज सभी नागरिक उनको देखकर भय कंपित हो रहे हैं। उन दिनों में हमने सिर्फ भगवान के दर्शन करने के लिए शुल्क चुकाकर अपनी कंजूसी का परिचय दिया था, मगर आज आपके द्वारपालों ने यह सिद्ध किया है कि राजा और देवताओं के दर्शन में कोई भी अंतर नहीं है। देवगुप्त का यह उत्तर सुनकर राजा जयशील समझ गए कि राज कर्मचारी व्यापारियों से रिश्वत ले रहे हैं, सिपाही जनता को सता रहे हैं और उनके दर्शन करने के लिए आने वालों से द्वारपाल कुछ न कुछ वसूल कर रहे हैं। इस पर राजा ने देवगुप्त के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की। 1 महीने के अंदर घूसखोर कर्मचारियों को हटाकर जनता का प्यार प्राप्त किया। देवगुप्त भी इस बात पर बड़ा प्रसन्न हुआ कि राज परिवार के साथ उसकी जो मैत्री थी, उस मित्रता का धर्म उसने निभाया है। आपने यह कहानी ध्यानपूर्वक सुनी, इसके लिए धन्यवाद। आपको यह कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें।